दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि 66वीं बीपीएससी में 562 पदें जो कि जारी होगी। बहुत सारे लोग जो अंडरलाइन में जो सीटें दिए गए हैं वो जोड़ रहे हैं 562 प्लस 169 या कुछ जोड़ रहे हैं। वो आप ऊपर में ही देखेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए कुल पद जो हैं आपके सिर्फ 562 हैं। और जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोग निराश है कि एसडीएम की कोई पोस्ट नहीं है, तो मे भी अगर होगी तो जुड़ सकती है। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं आया है, 60 सीटें जुड़ने की संभावना बनी हुई है और 64वीं में हुई है कि सब अपर समाहर्ता की, ये बड़ी उप समाहर्ता एसडीएम के पद है जो कि बाद में जुड़ी थी, पहला बार में नहीं जुड़ा। इसलिए आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होता, क्योंकि आचार संहिता के हड़बड़ी के कारण, क्योंकि दबाव काफ़ी था, इसीलिए विज्ञापन जारी कर दिया गया जितनी सीटें आएँ। लेकिन उम्मीद है आपके 60 के आसपास है जो कि एसडीएम की सीटें आ सकती है। आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि इतनी चर्चाएं थी, तो आखिर वो सीटें देर से, एक सप्ताह में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो सकता है आपको जुड़ जाए, क्योंकि 64वीं में ऐसा हो चुका है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। सीटों की संख्या को देखकर 623 की चर्चाएं थी, 623 आ गई थी, लेकिन हो सकता है और भी कुछ आनी हो, इसीलिए रोक दिया गया है। तो इतनी ही सीटें जारी की। तो आप देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी का आपको पहली बार ऐसी हो रहा है कि आपको विज्ञापन के साथ परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है। और ये बीपीएससी का अब तक की सबसे फास्ट कह सकते हैं कि तरीका है कि आपको अभी से ही अनुमान दे दिया गया है कि आप है जो कि 27/12/2020 को जो कि तैयार है, तो आपकी प्री की एग्ज़ाम की तिथि है जो कि जारी कर दी गई है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ई ऑप्शन ने हट गया क्या? कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं हुई है। इसका कारण क्या है कि जब भी सिलेबस में चेंज होता है तो कैबिनेट से अप्रूवल मिलती है, अप्रूवल के बाद पहले ही हुआ था, ऐसा कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सेम जो आपको 65वीं में हुआ है वो 66वीं में हुआ है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वही 150 प्रश्न रहेंगे, वही सेम पैटर्न है, कोई पैटर्न में चेंजिंग नहीं हुई है। और आपको 27/12 अगर मान लिया जाए कभी के डेट से जोड़ा जाए तो ये 3 महीने के लगभग है जो कि आपको समय है। अगर दिन की बात करें तो लगभग मान कर चला जाए कि आपको 100 दिन के आसपास है जो कि पूरी दिन है। तो यही 100 को है जो कि टारगेट बना कर रखें। और इसमें जो कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसकी परीक्षाएं क्या होती है। बीपीएससी परीक्षा जो होती है वो 150 प्रश्नों की होती है और 150 अंक है जो कि निर्धारित रहता है। और परीक्षा की अवधि जो कि 120 मिनट रहती है। और इसमें जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्री का रिजल्ट कितना आएगा, तो मान लीजिए कि यही 562 रह जाती है, हालांकि बढ़ेगी, तो 562 के लगभग 5000 से ज़्यादा, मतलब 6000 कुछ और एक्स्ट्रा, तो 6000 रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट है जो कि आपको 6 से 7000 ही आएंगे। तो इसीलिए है जो कि आपको कट ऑफ्स है जो कि क्वेश्चन का लेवल है जो कि धीरे धीरे हाई किया गया है। तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, तो आपको पहले इस कितने विषय से कितने क्वेश्चन रहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं सामान्य विज्ञान, यहाँ पर दिया हुआ था कितने प्रश्न। ये जो सबसे आसान जो होती है बीपीएससी में वो होती है आपको सामान्य विज्ञान की 30 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 30 प्रश्न होते हैं। सामान्य विज्ञान के कितने होते हैं आपको? 30 प्रश्न। और ये जो आप सेट में बनाते हैं इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा और डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप मेडिकल के अंदर घुस गए, साइंस के अंदर घुस गए। तो सबसे आसान जो होती है इसमें लोग लड़के क्या करते हैं, 30 में 28 और 30 के 30 भी सही करते हैं। इसीलिए इस फैक्टर पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, खासकर किताब बुक्स का मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ, ये टफ सेक्शन है। क्यों टफ सेक्शन करें? जो पढ़ेगा उसी के लिए आसान है। जो पहले से जीएस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। यूपीएससी के बाद यूपीएससी में काफ़ी टफ होती है, लेकिन यहाँ भी है जो कि अब आसान वन लाइनर है जो कि आपको नहीं रहता है। आप अगर पूरा डीप पढ़े हैं तभी है जो कि आप 30 में है जो कि आप 25 से 28 या 30 ला सकते हैं। नहीं तो एवरेज क्या स्कोर रहता है? 13 से 15। और ये रिजल्ट में बाहर होने का बहुत बड़ा कारण है। जितने भी लड़के, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अगले बार पीटी में 8 वर्षों से कर रहा हूँ तो 4 वर्षों से 4 बार लगातार, लेकिन इस बार उसका कारण क्या? वो करेंट अफेयर्स मतलब थोड़ा बहुत ध्यान थोड़ा बहुत सब देते हैं, लेकिन पूरा ध्यान देने का मतलब है कि आपको पूरा थ्योरो पढ़ना पड़ेगा। वन लाइनर को आप बीपीएससी के लिए तो कम से कम छोड़ दें, बाकी परीक्षाओं के लिए आप दरोगा और बीएसएससी के लिए आप कर सकते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न रहेंगे आपको? प्रश्न इसको मैं बता देता हूँ। प्रश्नों की संख्या इसमें 30 होगी, तो 30 इसमें हो गई और 30 है जो कि आपको विज्ञान में हो गई। तो इसकी लेवल हार्ड माना जाए। भारत और बिहार का इतिहास, जो बिहार के इतिहास के लिए जो कि आपको
जो थोड़ा थॉरो पढ़ते हैं या मेंस दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। भारत का इतिहास में जनरली जो पूछा जाता है इसमें आधुनिक इतिहास ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा आपको प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को बीपीएससी के पुराने पैटर्न को ज़रूर देखें, कम से कम है जो कि 60वीं से 62वीं से तो बिल्कुल देखें, क्योंकि वहाँ पर है जो कि चेंज हुआ है। भारत और भूगोल में कितने रहेंगे, बिहार के भूगोल लगभग है जो कि 10 से 15 प्रश्न, ये वेरी करता है ये लेकिन फिक्स हैं आपको। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ 35 से 40 प्रश्न रहते हैं। और बिहार का भूगोल में आपको क्यों 15 रहेंगे, इसमें इकोनॉमिक सर्वे होता है। इसको पढ़ने के लिए आप वित्त जो मंत्रालय है बिहार सरकार का, वित्त विभाग बिहार सरकार, वहाँ पर आप जाइएगा तो हिंदी में या इंग्लिश में आपको सारांश रहेगा, उसको जो कि आप ज़रूर पढ़ लें, अगर नहीं हो तो नोट कर ले। तो यहाँ पर आपको भारत एवं बिहार का भूगोल में आपको 10 से 15, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इससे 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में इसे भी 5 से 10 प्रश्न रहेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब मैथ और जो रहेंगे वो 10 रहेंगे। और ये प्रकृति है जो कि काफ़ी आसान रहती है, 10 में लोग 10 के 10 सही करते हैं, या थोड़ी बहुत अच्छी है तो 9 भी, या नहीं तो जिनका बहुत ख़राब है वो 6 या 7 करते हैं। तो ये सामान्य जो मैथ है वो आसान है और आपको सामान्य में ये 2 पोर्शन काफ़ी आसान रहती है जो बीपीएससी के लेवल के अनुसार। उसके बाद थोड़ा सा आसान आपको लगेगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था ये। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा बिहार का इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान या स्वतंत्रता पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। तो ये सब में आपको आसान। हार्ड में क्या क्या माना जाता है, इकोनॉमिक्स आप मान सकते हैं हार्ड है रहेगा, और आपको करेंट अफेयर्स है जो कि टफ रहेगा। ये 2 पोर्शन है जो कि आपको काफ़ी, अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर्स टफ रह सकते हैं, तो इस पर है जो कि आपको ध्यान है। और बुक्स की बात है, बहुत सारे लोग बुक्स पूछते हैं, तो बुक्स है जो कि एनसीईआरटी, क्योंकि आपको काफ़ी समय पहले से पढ़ रहे हैं तभी आप नए हैं तो आप बिल्कुल शुरू मत करें, क्योंकि आप एनसीईआरटी के इतने कम 100 दिन बचा हुआ है तो आप एनसीईआरटी को रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत है जो कि उससे पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार का स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, बिहार स्पेशल भी आप हैं जो कि इसको ज़रूर पढ़ें। आगे दिया हुआ आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र का पुस्तक क्या करें, और लक्ष्मीकांत को किताब तो बहुत बेटर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सिंपल में बहुत बेस्ट है, आपको प्री के लिए तो काफ़ी बेस्ट है। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रा एवं पूरी दत्ता सुंदरम की प्रतियोगिता दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। भूगोल के लिए महेश बर्नवाल है। विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ सकते हैं, या अरिहंत या लूसेंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं। बिहार के लिए ये कोई किताब खरीदे ना खरीदे, लेकिन आप बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद का थॉरो जरूर पढ़ कर दें, क्योंकि क्वेश्चन है जो कि उसी से रहता है। इसलिए बिहार का एक परिचय डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद का ये लेना मत भूलें, अगर है तो उसको पढ़ें हम। और समाचार पत्र में कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, बाकी आर्थिक सर्वेक्षण तो मैंने बताया ही, बिहार का जरूर पढ़ें। डीडी न्यूज़ ये सब आप सुन सकते, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें। बाकी आप यूट्यूब सोशल मीडिया से आपको जो अच्छा लगता है, वाईफाई स्टडी ये वो जो भी अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हैं। विज्ञान के लिए जो कि आप थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी आधुनिक भी करंट अफेयर्स टाइप के रहते हैं, तो इसको आप केबीसी नैनो, परीक्षा मंथन, विकास, विश्व घटना चक्र, ये सब करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं। मानसिक योग्यता तो आप इसके लिए जो कि आर एस अग्रवाल का किताब ही आपको काफ़ी है, इसमें ज़्यादा। और क्वेश्चन बैंक है जो कि आपको अरिहंत का रहे चाहे किसकी का रहे, उसको आप बना सकते हैं। और उसके बाद है जो कि ये आपको अर्थशास्त्र का है जो कि एमएल झिंगन है, इसको आप देख सकते हैं, श्रम का इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपको टोटल, और इसमें जो है आपको 150 प्रश्न, इसमें निगेटिव नहीं होता। बहुत सारे लोग निगेटिव सोचते हैं कि निगेटिव होता है, तो बिल्कुल निगेटिव नहीं होता है। और सेट प्रैक्टिस किस काल है, तो अगले साल लक्ष्य का मुझे सबसे बेटर लगा था, लक्ष्य का मैंने खुद बनाया तो मुझे फील हो रहा था कि मैं बीपीएससी में परीक्षा की। जो जनरली सेट की किताबें, एक तो सेट की किताबें आपको हल प्रश्न पत्र मिलेगी पुराने प्रश्नों की, लेकिन नए मिलते नहीं हैं। और उम्मीद है कि आपको एक महीने के अंदर है जो कि बहुत सारे प्रकाशन, और कुछ कोचिंग्स की जो आप बिहार में हो या ये पटना में हो या दिल्ली में हो, तो उनके स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहते हैं, हो सकता कभी कभी तो ज़्यादा हाई रहते हैं, उसके कारण 75 से 80 भी लाना मुश्किल हो जाता है, तो उतने भी टफ थोड़ा जैसा, लेकिन आपको 100 के आसपास आने वाले सेट हैं। बाकी यूनिक हो गए, संदर्भ के हो गए, स्पार्क के हो गए, ये सब आप जो कि बनाकर है जो कि ख़त्म कर सकते हैं। उस स्टैंडर्ड का भले ही नहीं रहता है, क्योंकि फुल फिल नहीं करता, कोशिश किया जाता है लेकिन उस फुल फिल नहीं करता, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाती है। जो बीपीएससी में 100 लाते हैं वहाँ पर 110 आ जाते हैं, 120 आ जाते हैं,
तो उसको भी, लेकिन आपको बनाना है सेट, इसको सेट जब बनाइएगा तो आपको काफ़ी सुधार होगा। तो सब अब करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े प्री के लिए, तो जनवरी 2020 से पूरा पढ़ें। और अगर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि कोरोना में फिक्स हो गया कि उसमें कोरोना इतनी बढ़ी है इतनी बढ़ी है, तो कोरोना स्पेशल पर है जो कि क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें। और जनवरी से आप चाहे आप वन लाइनर से पढ़े, स्पीडी जो वन लाइनर उस पर है जो कि आप थोड़ा बहुत ध्यान दें, लेकिन थोरो पढ़ने की कोशिश करें। कहीं भी आपको अरिहंत का मासिक पत्रिका आती है उसको भी ले सकते हैं, उसका अगर पुराने हैं तो उसको भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या होगा कि आपको अंदर से अगर पूछा भी जाए तो आप उसको पकड़ सकते हैं। और इतना आसान नहीं देता बीपीएससी, जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे तब आपको 30 से 25, 30 में आप अगर 15 के आसपास आ रहे तो आप रिजल्ट से सीधे बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आपको कोशिश करना कम से कम तो 20 आना चाहिए, नहीं तो 25 आ गया तो आपको, अगर जीएस में कमज़ोर भी हैं या किसी कारण ख़राब चला गया बैड लक के कारण, तो आपकी सिलेक्शन हो सकता है। जनरली कट ऑफ कितनी गई है, तो जनरली जो 3-4 बीपीएससी से गई है वो 97-96 के अराउंड ही घुसे, चाहे सीट 434 हो, चाहे सीटें 1665 हो, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन सीट कट ऑफ है जो कि 97 के आसपास ही रहा। और रिजल्ट भी आपको 7 से 8 हज़ार ही आएंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट है जो कि आपको नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि आपको जितने लड़के बैठते हैं उसका 10% दिया था, लेकिन अब क्या है, सीटों के 10 गुना। मान ली 562 है तो 5620, लेकिन क्योंकि बहुत सारे टाई रहते हैं हर जगह, लास्ट में बहुत सारे टाई, इसलिए 7 से 8 हज़ार रिजल्ट आ सकते हैं। और ये रिजल्ट भी जिस तरह से आपको डेट दिया गया तो आपको फरवरी या जनवरी के लास्ट तक है जो कि रिजल्ट आ सकता, मतलब बीपीएससी है जो कि काफ़ी तेज़ हो गया। और अभी बिहार के आयोगों में देखा जाए तो सबसे तेज़ में बीपीएसएससी और बीपीएससी है, काफ़ी तेज़ी है जो कि बरतती है। इसीलिए आप लोग है जो कि अभी से टारगेट कर ले, 100 दिन का एक टारगेट बना ले, और जिनको बीपीएससी क्वालिफाई करना। और जहाँ तक बात है अच्छे सीटों की संख्या क्या, तो अच्छे सीटों की संख्या अभी कम नज़र आ, 34 डीएसपी हैं जिनके हाइट है 165 सेंटीमीटर के होनी, 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, उससे कम रहेंगे तो आप डीएसपी नहीं बन सकते। तो आपको उम्मीद है कि आप जो बता रहा हूँ एसटीसी या डीसीएम के कुछ दिनों में आएगी, 64वीं में ऐसा हो चुका है। तो ये आपने देखा कि पूरा बुक्स बताया, सेट भी मैंने बताया कि आपको क्या क्या मिलेंगे, संदर्भ के, स्पार्क के, यूनिक के, अरिहंत के भी मिलेंगे आपको। उसके बाद है जो कि आपको लक्ष्य के, और प्रैक्टिस सेट है जो कि अभी नहीं मिलेंगे। हल प्रश्न पत्र आप दुकान अभी जाइएगा तो 66वीं के लिए हल प्रश्न पत्र ही मिलेंगे, तो एक किसी का ले लें, ऐसा नहीं कि उस हल प्रश्न ही सिर्फ बनाएं। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि नए क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है 150 में आप है जो कि, और 150 में 150 बनाना है। नए लड़के क्या करते हैं, कुछ कम भी बनाकर चले आते हैं, तो ऐसा नहीं बिल्कुल करना। 150 में आप 149 भी बनाते हैं तो आप 1 अंक का नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए जो कि इसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप लोग जो कि जा सकते। और परीक्षा जो होती है जनरली कब होती है, तो 12 बजे से होती है, जनरली 12 बजे से 2 बजे के बीच में होती है, एक ही सीटिंग होती है। और इसमें जो कि नॉर्मलाइज अलग सीटिंग में नहीं होता है। उसके बाद आपको मेंस होगी, 900 नंबर की होगी मेंस, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, 300 नंबर के, और ऑप्शनल जो आप चुनें। ऑप्शनल चुनने में बहुत सारे लोग आएंगे। फॉर्म है पूरी भरने की प्रक्रिया बताऊँ, क्योंकि 28/9 से है भराना है फॉर्म, तो इसकी पूरी सिलेबस, और इसके लिए जो कि सेट प्रैक्टिस है जो कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूँ, क्योंकि 150 प्रश्न होता है और उसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना, ऐसा नहीं कि आप आसान क्वेश्चन बना दें और लोग हैं जो कि 130-40 लाएँ, क्योंकि उससे स्टैंडर्ड 100 के आसपास ही रहता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर समय मिला तो मैं बनाऊँगा। तो ये आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।